अब बात करते हैं कि भाई संघ प्रमुख बिहार में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इन पूरे दौरे को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। कल जब हमने बातचीत की तो क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, इस संभावना पर भी जो चर्चा चल रही है बिहार में, इस पर भी कल पंकज जी ने आपको पूरी कहानी बताई कि उनका पक्ष क्या है, उनके सूत्र क्या कहते हैं। मगर ये जो दौरे हैं, चाहे संघ प्रमुख का हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, क्या मायने हैं पंकज जी इसके? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बिहार बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जी। बिहार में बीजेपी अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर सके, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी वो हर कोशिश करना चाह रही है जिसकी वजह से बीजेपी उसी परफॉर्मेंस को दोहरा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 40 में से 39 सीटों को पाया जा सकता है। संघ प्रमुख बिहार में 4 दिन रहने जा रहे हैं। आज पटना में नेताओं की लंबी फौज है जो उनसे मिलने के लिए बेकरार है। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो टिकट पाने की इच्छा रखते हैं और उनको पता है कि जब तक आरएसएस का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक टिकट मिलने में दिक्कत होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि संघ प्रमुख से औपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन संघ प्रमुख का 4 दिनों तक बिहार में रहने का साफ मतलब है कि बिहार की राजनीतिक स्थिति, साथ ही साथ संघ किस तरीके से बिहार में काम कर रहा है, उसका बढ़ाव वो किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या अपने गोल की तरफ संघ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर संघ प्रमुख इसकी समीक्षा जरूर करेंगे। और इतना ही नहीं, कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 2 जगह पर वो भाषण देंगे, एक औरंगाबाद और दूसरा बेगूसराय, तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और मेरे पास जो खबर आ रही है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार से जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो पटना पहुंच चुके हैं। और जो बेगूसराय के मंत्री हैं और बेगूसराय के सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कल और क्या हो सकता है। तो एक तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सौरभ, आपको ध्यान होगा कि जेडीयू लगातार बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग करती रही है कि बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। स्पेशल स्टेटस कुछ नियमों के कारण बिहार को नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार के साथ डायस शेयर कर रहे होंगे, स्टेज शेयर कर रहे होंगे, मंच शेयर कर रहे होंगे, तो क्या कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा करेंगे? क्योंकि एक बार नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़ना निश्चित तौर पर यह मैसेज देगा कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ चुके हैं। और इसमें अति पिछड़ों में भी एक मैसेज जाएगा, एंटी लालू वोट जो है उसमें भी एक बड़ा संदेश जाएगा। और इस संदेश को देने की कोशिश प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार जरूर करेंगे। और जब प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कहेंगे कि देखिए, मैं इधर आया हूं तो मेरा पर्पस बिहार की भलाई है। मैं बिहार की भलाई मेरे लिए प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। और बिहार की भलाई में जब जब मुझे दिखा है कि ये रास्ता अख्तियार करना है या वो रास्ता अख्तियार करना है, मैंने वो रास्ता अख्तियार किया है। क्योंकि देखिए, अपने द्वारा किए गए एक्ट को, कार्य को सही करने की कोशिश, जस्टिफाई करने की कोशिश निश्चित तौर पर नीतीश कुमार करेंगे। और हर पॉलिटिशियन करता है, क्योंकि नीतीश कुमार पर यह एक बड़ा सवाल तो उठ ही खड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है, उनका क्रेडिबिलिटी को लेकर के बड़ा सवाल है। ऐसे में नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब इसी की आड़ में देना चाहेंगे कि उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री के साथ आने का रास्ता चुना है, क्योंकि बिहार की भलाई इसी में है। वो जिनके साथ थे वो कुछ कर नहीं रहे थे, उनके पास ना कोई विजन था, ना कुछ आगे करने की क्षमता थी। इधर मुझे दिखाई पड़ा कि ये कुछ करना चाहते हैं, बिहार की भलाई इनके साथ ही है और इसलिए हम इधर आ गए। तो निश्चित तौर पर जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके नीतीश कुमार एक बड़ा संदेश
संदेश देने की कोशिश करेंगे और बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखेगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं का बिहार में जमावड़ा, और वो भी बड़े नेताओं का, राजनाथ सिंह से लेकर के संघ प्रमुख से लेकर के प्रधानमंत्री का वहां कल पहुंचना, और अमित शाह भी कुछ दिनों में वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें किस तरीके से इंपॉर्टेंट है।